हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ फिर से। आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, समथिंग यू शुड नो, समथिंग यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट. It can be anything like love, relationship, career, anything you should know at this stage, but you have no idea about. Okay, you have no idea about what you should know at this stage. तो मैं 3 यहाँ पे ब्रेसलेट रखूँगी और मुझे आज सिट्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये होगा पाइल नंबर 1. ओके, दिस विल बी पाइल नंबर 2 एंड दिस विल बी पाइल नंबर 3. ओके, अब जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सिलेक्ट करो. ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होने वाला है वैसे, ठीक है. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, यू हैव नो आइडिया अबाउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ब्रेसलेट विच इज़ पाइल नंबर 1. ओके, इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, ठीक है. ओके, सो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है पाइल नंबर 1 के लिए, द हैंगमैन, जो कि फॉल आउट कार्ड है, जंप आउट हुआ है ये कार्ड. आई विल पिक 2 मोर कार्ड. नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई होप कि सारे कार्ड्स आपको दिखे सही से. या किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट बेसिकली फॉर यू, न्यू बिगिनिंग विथ समवन, जिनके साथ आइदर आपके कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और इनके साथ आपकी कनेक्शन जो है पॉज में है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप है, इट कैन बी एनीथिंग. रिलेशनशिप हो सकते हैं, लव हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकते हैं, कुछ भी. ये कोई पर्सन का एनर्जी मुझे दिखता है जिनके साथ आपका इधर पॉज सिचुएशन है, या फिर यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जिनके साथ आपका बिल्कुल बातचीत नहीं होता. यस, अभी तो मुझे ये सब कब से आया है, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट लव. तो ये मैं पर्सन का एनर्जी देख रही हूँ और इनकी एनर्जी ये बहुत ही रशिंग एनर्जी में आ रहा है आपके तरफ, बिकॉज नाउ दिस पर्सन लव्स यू. इनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा है पहले, ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने आइदर आपको चीट किया या फिर इन्होंने अपनी ईगो के चलते आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाया. इन दिस डेक आई ऑल्सो गॉट एस ऑफ कप्स, तो 2 टाइम एस ऑफ कप्स है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है. तो आई थिंक ये पर्सन पहले काफ़ी ज़्यादा रूड रहा है, आपको ईगो शो किया है. और हैंगमैन से इसका भी डायरेक्टली यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, तो बहुत रशिंग एनर्जी है. और आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने इनको पकड़ के बैठे हो कि ये कब आएगा, ऐसा मुझे नहीं दिखता. ये एस ऑफ कप्स मुझे सेल्फ लव लग रहा है. एंड व्हेन यू फोकस सो मच ऑन योर सेल्फ लव एनर्जी, तो आपको ये मिल ही जाता है. तो मुझे इस तरह का एनर्जी दिखता है. ओके, मैं इसको इस तरह से रखूँगी, इट विल या मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने अपने सेल्फ लव में फोकस किया हो, बिकॉज दिस एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेल्फ लव. तो मुझे ऐसा लग रहा है जो एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है पाइल 1, जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए बट आपको कोई आइडिया नहीं है, वो ये है कि वो पर्सन जिनके साथ आपका जो पर्सन हमेशा रूड रहा है, आपको हैंग करके रखे है, पॉज में रखे है, कनेक्शन में कम्युनिकेशन सही से नहीं था, या फिर आपने इनको प्रपोजल दी, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है. या फिर इन्होंने सिर्फ दोस्ती का नाम दिया, फ्रेंड विद बेनिफिट्स का नाम दिया, कुछ भी नाम दिया, मतलब स्टेबल कोई अच्छा वाला कनेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है. तो वो पर्सन का एनर्जी आपके तरफ आ रहा है बहुत जल्द. आपको बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं है. अभी बात आ जाते हैं इंटेंशन की. इंटेंशन इनके डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखता है. और यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ आप ये पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है ये कौन पर्सन है. तो ये एनर्जी भी यहाँ पे है. तो ये एनर्जी जो है आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है. पाइल 1, इट्स वेरी क्लियर मैसेज, ठीक है. तो ये रीडिंग है आज आपके लिए, ठीक है. ये मैंने आपके लिए चैनल की हूँ.
तो अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली मेल कर लेना। आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है ये सिट्रीन ब्रेसलेट, वैसे तो मैंने तीनों ही सिट्रीन का ही कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रखी हूँ। लेट मी चेक कौन सा एनर्जी बहुत जल्द आपके तरफ आ रहा है, आपको बिल्कुल जिसके बारे में आइडिया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए तभी आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। लेट मी चेक, मुझे क्लियर मैसेज चाहिए। आई नो कि सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ होगा उनको पता होगा, वो बताएंगे बाद में आके। क्लियर मैसेज, आई ओनली पिक 3 कार्ड्स, okay. So this card, 3 of Wands, 8 of Pentacles, Page of Swords, okay. तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये कोई करियर को लेकर है। फाइल नंबर 2, आप कुछ करियर के साथ चाहते हो या फिर चाहते थे काफ़ी टाइम से, जो कि डेफिनेटली डिस्टेंस है, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे तो मुझे नहीं दिखता है। लॉन्ग डिस्टेंस किसी जगह में जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, हो सकता है काफ़ी टाइम से अप्लाई किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है काम का ही कुछ नहीं, मतलब कॉलेज वगैरह का कुछ चक्कर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट भी हो रहा है एनर्जी में, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हो रहा है। मार्स ने अभी वर्गो में एंटर कर लिया है, 777 पोर्टल गया है, तो इसके चलते कुछ आपके लिए भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ साइकिल क्लोज हो रहा है, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप सोशल मीडिया से किसी जगह में अप्लाई किए थे कोई जॉब या फिर कुछ चीज़ के बारे में, तो सडनली आपको मूवमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। सडनली मैं देख सकती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे अभी आपको जाना पड़ेगा। इस तरह का चीज़ें आपके साथ होगा जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके साथ होने वाला है बहुत जल्द। मैं 2 कार्ड्स और ले लूँगी। यस, 7 ऑफ कप्स एंड द सन। तो हो सकता है कि यू नो आपने, मतलब ये जो भी चीज़ है इसको आप बहुत टाइम से पाना चाहते हो, एंड ये एक डे ड्रीम की तरह है आपके लिए, मतलब आप इसको इतना पाना चाहते हो, आप इसके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई मतलब स्टडी करने का कोई जगह है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। दिस इज़ ऑल अबाउट करियर एंड स्टूडेंट लोगों के लिए है। दिस इज़ नॉट ए लव रीडिंग पाइल 2 के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे, स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा हो सकता है आप घर से दूर जाओगे, आपको डर लगेगा, लेकिन मैं फिर से वही देख रही हूँ, आगे हैप्पीनेस है, क्योंकि आपके लिए एक साइकिल क्लोज हो रहा है, उसके साथ साथ एक साइकिल स्टार्ट भी हो रहा है, और ये आपका ही कर्मा का पे बैक है। जो भी आपको मिलेगा, यस, ये आपके डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये कुछ ही लोगों के लिए ये होगा, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैं देख सकती हूँ, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि शायद आपके घर वाले आपको इसमें हेल्प ना करें, सपोर्ट ना करें, आप भाग रहे हो, कोई जॉब मिला है या भाग रहे हो, दैट काइंड ऑफ थिंग कुछ लोगों के लिए होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ है आपके लिए पाइल नंबर 2। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था आपका, ऐसा तो मैंने कभी चैनल नहीं किया, लेकिन आज मुझे मिला ऐसा चैनलिंग हुआ, तो जो भी है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द रीडिंग। सो चलो आगे बढ़ते हैं विद दिस ब्रेसलेट, द ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, पाइल नंबर 3, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रीडिंग अभी बना रही हूँ बिकॉज मेरा हेल्थ थोड़ा सा ख़राब है, ओके। सो देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, कौन सा एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, आपको जिसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। क्योंकि अभी मुझे समझ आया पाइल 2 को तो प्रिपेयर रहना चाहिए। चलो पाइल 3 का देखते हैं। द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो या द टावर। अगर किसी पर्सन के बारे में रिगार्डिंग कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, बट मोस्टली अबाउट अ पर्सन, अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ
आपको डाउट था कि ये पर्सन ऐसा है वैसा है, ये आपका भी पर्सन हो सकता है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के बारे में ही आप डाउटफुल थे काफ़ी टाइम से कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी, कुछ भी इट कैन बी एनीथिंग। आपको डाउट था कोई चीज़ का, आपको उसके बारे में क्लियर कट मैसेज मिलेगा। ये आपका इंट्यूशन आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि ऐसा है, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन का भरोसा नहीं किया और सडनली आपको कहीं जगह से कम्युनिकेशन मिलेगा और ये डिवाइनली गाइडेड है विद दिस कलर एंड ब्लू एंड पर्पल पिंक। आई थिंक ये डिवाइनली गाइडेड है, दाउट टावर भी है। सो ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है आपके लिए। आप जो भी चीज़ आपको डाउट होता था रिगार्डिंग ए पर्सन, उस चीज़ के आपको कुछ चीज़ें पता लग जाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं और कुछ लोगों के लिए इनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं। लेकिन डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कि आप पता लगने से आप शॉक्ड हो जाओगे, हाँ शॉक तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे बिल्कुल भी, बिकॉज बुरा लगेगा आपको, मैं देख सकती हूँ। क्योंकि ये जो भी ये डेफिनेटली किसी पर्सन को रिलेटेड है और ये पर्सन से आपने तो इनको प्यार भी किया, मैं देख सकती हूँ। लेकिन क्या है कि सिचुएशन ही ऐसा है कि आप काफ़ी टाइम से डाउट कर रहे थे और काफ़ी डाउट ऐसा मतलब अनदेखा या फिर बेवजह का नहीं है, आपको प्रूफ भी मिला था या फिर आपके इंट्यूशन आपको बता रहे थे। इसके बाद आपको खुद के इंट्यूशन के ऊपर भी भरोसा हो जाएगा। पाइल नंबर 3 ये भी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है और उसके बाद आप वो सिचुएशन से निकलते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो भी है डिवाइनली गाइडेड है। एंड आपका ये जो डेक है इसमें आपका बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर और ये जो डेक है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये डेफिनेटली कोई पर्सन के बारे में ही है और ये जो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, ये कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं आप ही ने मैनिफेस्ट किया था। यस, और ये आपका ये भी कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से ही आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। और गाइस आपको मैं पहले ही बता के रखूँगी, ये आपके साथ बहुत जल्द होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 7 डेज़, कुछ लोगों के लिए 8 डेज़, कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ के अंदर आपको पता चलेगा। कुछ पता चलेगा जो आप पहले से ही आपको इसके बारे में डाउट था। मैं क्लियरली एक मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं बता देती हूँ। अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड का कुछ चीज़ आपके सामने आएगा जो आपको डाउट था। ऐसा नहीं कि डाउट नहीं था, डाउट था, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ जो भी पता चलेगा। उसके बाद आप वहाँ से निकलते हुए मैं देख रही हूँ। और अगर आप नहीं निकलोगे, मैं ये भी एक मैसेज यहाँ पे चैनल कर रही हूँ क्योंकि द टावर है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इस सिचुएशन से ये पता होने के बाद भी नहीं निकलने के बारे में सोचते हो कि मैं जैसे मैं अभी प्यार करती हूँ ऐसे रह लेती हूँ, तो अभी जैसे आपको एक झटका लगेगा बहुत गंदा तरीके से, तो आगे जाकर और भी ख़राब झटका लग सकता है। क्योंकि ये डाउट आपका था, आपको खुद के इंट्यूशन के ऊपर भरोसा नहीं हुआ। यूनिवर्स ने आपको सामने सच्चाई दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे विद द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको निकलना होगा। जिस सिचुएशन का सच्चाई आपके सामने आएगा, आपको सिचुएशन से निकलना होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप निकलना चाहते थे, प्रूफ नहीं मिल रहा था, लोगों को क्या बोले, सोसाइटी को क्या बोले। मैं बस ये देखूंगी, कुछ लोगों को डर रहता है कि आगे आपके लिए क्या है। सो आगे आपके लिए क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स या नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ ये रिलेटेड है, पहली बात है ये पर्सन आपके साथ आपका फाइट दिखता है मुझे। देन कुछ एंडिंग्स भी मैं देख सकती हूँ। एंड देन एस ऑफ कप्स, वाओ, एंड देन अनदर टाइम 10 ऑफ कप्स। ओके, सो देखो स्टार्टिंग में तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि पर्सन के साथ आपका फाइट मुझे दिखता है। कुछ आपको लेट गो करने के लिए भी यहाँ पे बोला गया है। लेकिन जो लास्ट 3 कार्ड है दैट इज़ ब्यूटीफुल। वन इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो विथ टाइम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए 9th मंथ लग जाए एंड कुछ लोगों के लिए 1.5 years, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप अपनी लाइफ में ह्यूज चेंज देखोगे क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस है, सेल्फ लव है, उसके साथ न्यू लव। एक आपको जैसा फैमिली चाहिए जहाँ पे हैप्पीनेस हो, रिस्पेक्ट हो, रेसिप्रोकेशन हो, ऐसा टाइप का मुझे दिखता है पाइल नंबर 3, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID मिलेगा। ओके, थैंक यू।